स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि उनकी कुंडली में ऐसे कौन से राजयोग हैं जिन्होंने कि उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया, और उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा दुर्योग था जिस कारण कि शत्रु देश पाकिस्तान ने उनको ताशकंद के समझौते के दौरान धोखे से मार दिया। आप जो बोर्ड पर कुंडली देख रहे हैं, ये स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की कुंडली है, जो कि धनु लग्न की है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और कुशल नेतृत्व के स्वामी थे। उनकी नेतृत्व कुशलता और दृढ़ इच्छा शक्ति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1962 में जहां नेहरू जी के कार्यकाल में भारत चीन से युद्ध हारा था, वहीं 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत के प्रधानमंत्री पद का भार संभाला, और 1965 में मौका परस्त पाकिस्तान ने जब यह देखा कि भारत अभी अभी एक युद्ध से गुजरा है और इस समय भारत कमज़ोर है, तो पाकिस्तान ने अचानक ही भारत पर आक्रमण कर दिया। किंतु लाल बहादुर शास्त्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और कुशल नेतृत्व के चलते भारत ने उस युद्ध में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और पाकिस्तान को हार माननी पड़ी। किंतु पाकिस्तान ने ताशकंद के समझौते के बहाने लाल बहादुर शास्त्री जी को पाकिस्तान बुलाया और वहां पर धोखे से उनकी हत्या कर दी। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से योग हैं इस कुंडली में जो कि दिखाते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष में गुरु को जीव कारक ग्रह माना गया है। वो ग्रह जो कि किसी जातक को रिप्रेजेंट करता है, और गुरु अगर आप देखेंगे इस कुंडली में लग्नेश होकर पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव अर्थात बुद्धि का भाव, जो कि दिखाता है कि ये जातक अपनी बुद्धि से काम लेता है। उसके बाद आप देखेंगे नवम भाव में मंगल बैठा है, जो कि इस कुंडली का पंचमेश है, और गुरु के त्रिकोण में बैठने के कारण गुरु से संबंध बना रहा है, जो कि दिखाता है कि इस जातक में बुद्धि के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति भी है, आक्रोश भी है, एनर्जी भी है, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है, आक्रोश का कारक है। और क्योंकि यहाँ पर पंचमेश है, तो ऐसे में बुद्धि का एकदम सटीक उपयोग यहाँ पर दिखाता है। एकदम तलवार की धार की तरह बुद्धि का उपयोग यहाँ पर दिखाता है। और बुध जो कि बुद्धि का नैसर्गिक कारक है, वो आप देखेंगे इस कुंडली में उच्च का होकर बैठा है। कन्या राशि में बुध बैठा है और बुध सभी पाप प्रभावों से मुक्त है। तो ऐसे में बुध का उच्च होना दिखाता है कि यहाँ पर इस व्यक्ति के अंदर बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करने की क्षमता है, बहुत ही बढ़िया बौद्धिक क्षमता है। साथ ही साथ आप देखेंगे गुरु के ऊपर शुक्र की सप्तम दृष्टि है, और यहाँ पर गुरु और शुक्र का योग बनता है, जो कि सात्विकता और राजसिक दोनों गुण इनको देते हैं। गुरु को जहाँ देव गुरु माना गया है, वहीं शुक्र को दैत्य गुरु माना गया है। दोनों ही ज्ञान में एक दूसरे से कम नहीं थे, दोनों के पास एक से एक बढ़कर ज्ञान था। तो ऐसे में गुरु के ऊपर, पंचम भाव के ऊपर गुरु और शुक्र दोनों का प्रभाव आना दिखाता है कि इस व्यक्ति के अंदर सात्विक और राजसिक दोनों गुण हैं। ये व्यक्ति समाज सेवा भी करेगा और जरूरत पड़ने पर राजसिक गुणों के कारण एज ए पॉलिटिशियन वर्क कर सकता है, चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है, चीज़ों को संभाल सकता है, जो कि स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के व्यक्तित्व में पूरी तरह से झलकती हैं। उन्होंने युद्ध के समय में कुशल नेतृत्व किया और भारत को युद्ध जिताया। आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि 1962 में जब नेहरू जी चाइना से हार गए, तो 1965 में भारत की आर्थिक
स्थिति क्या रही होगी, भारत की सेना का मनोबल क्या रहा होगा कि अभी तो एक युद्ध हारे हैं और यहाँ पर मौका परस्त पाकिस्तान ने दोबारा से हमला कर दिया, तो ऐसे में भारत कितना कमज़ोर रहा होगा। किंतु कहते हैं कि अगर आपके पास कुशल नेतृत्व हो तो आप कभी भी कमज़ोर नहीं होते। ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रूव किया। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में गुरु वक्री है। गुरु वक्री होकर बुध के ऊपर अपनी सप्तम दृष्टि डालता है, जो कि इनकी प्लानिंग में और भी ज़्यादा धार दे देता है। तो ये योग दिखाते हैं कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति। अब बात करते हैं कि इस कुंडली में एक अच्छे राजनेता होने के और पॉलिटिक्स में हाई लेवल की सक्सेस के क्या योग हैं। देखिएगा, किसी भी कुंडली का दसम भाव राजनीतिक सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और इनके दसम भाव में सूर्य स्वयं बैठा है, जो कि राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक सक्सेस का नेम फेम का कारक ग्रह है। सूर्य दसम भाव में दिग्बली भी होता है, तो यहाँ पर दसम भाव में सूर्य का बैठना अपने आप में ये इंडिकेट करता है, ये साफ कर देता है कि इस व्यक्ति को राजनीतिक सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि सूर्य के लिए दसम भाव से बढ़िया पोजीशन कोई होती ही नहीं। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर सूर्य के साथ में उच्च का बुध बैठा है। यहाँ पर बुध आदित्य योग बनता है, कुल दीपक योग बनता है। और यहाँ पर क्योंकि सूर्य और चंद्र का योग भी है, तो यहाँ पर साम योग भी बनता है। तो ऐसे में दसम भाव अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आप देखेंगे दसम भाव में सूर्य, जो कि राजा का कारक ग्रह है, वो बैठा है। दसम भाव में चंद्रमा, जो कि प्रजा का कारक ग्रह है, वो बैठा है। तो यानी कि राजा और प्रजा दोनों ही दसम भाव में बैठे हैं, दसम भाव को बहुत ही बढ़िया से ब्लेस कर रहे हैं। और यहाँ पर बुध की उच्चता इस योग में 4 चांद लगा देती है। कुछ ज्योतिष विद्वान कहते हैं कि जब कुंडली में सूर्य और चंद्र का योग बनता है तो ये अमावस्या योग होता है और ये व्यक्ति के जीवन में अंधकार घोल देता है, व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा कर देता है। किंतु यहाँ आप देखेंगे सूर्य चंद्र की इस युति ने, दसम भाव में इस संबंध ने इनको देश का प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि सूर्य और चंद्र दोनों रॉयल प्लैनेट हैं। ये जब भी किसी ग्रह को प्रभाव देते हैं, जब भी शनि पर प्रभाव दें, दसम भाव पर प्रभाव दें, तो व्यक्ति को पॉलिटिकल सक्सेस देते ही देते हैं। और इस कुंडली के तो शनि के नवम भाव में भी ये योग बन रहा है, यानी कि कर्म कारक ग्रह के नवम भाव में योग बन रहा है। और कर्म भाव में, क्योंकि दसम भाव कर्म का भाव है, तो उसमें भी सूर्य चंद्र का योग बन रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर उच्च कोटि का बुधादित्य योग बन रहा है और वो बन रहा है दसम भाव में। यही योग हमने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की कुंडली में भी देखा, यही योग हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी देखा और यही योग हमने लता मंगेशकर जी की कुंडली में भी देखा कि इन सबकी कुंडलियों में बुध और सूर्य बुध की राशि में ही बैठे थे। तो यानी कि बुध की राशि में जब बुध और सूर्य केंद्र या त्रिकोण में संबंध बनाते हैं तो ये योग अपने आप में एक राजयोग बन जाता है और व्यक्ति को एक हाई लेवल की सक्सेस देता है। उसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में लाभ भाव में शुक्र बैठा है, दसम भाव में दसम का स्वामी बैठा है। इस कुंडली का पंचमेश नवम भाव में बैठा है, जो अपने आप में एक राजयोग है। उसके बाद आप देखेंगे द्वितीय भाव में शनि खुद स्वराशि होकर बैठा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शनि स्वराशि है, बुध स्वराशि है, शुक्र स्वराशि है। तो ये 3 ग्रह अपने आप में स्वराशि हैं और अच्छे भावों में हैं। तो ये भी इस कुंडली की स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से योग थे जिस कारण की इनकी ताशकंद के समझौते के दौरान धोखे से हत्या कर दी गई। देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष में जीव कारक ग्रह गुरु है और गुरु का मंगल और राहु से संबंध ये दिखाता है कि इस व्यक्ति के साथ धोखा हो सकता है, इस व्यक्ति की कोई एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है, या फिर इस व्यक्ति को कोई व्यक्ति अचानक पीड़ा दे सकता है या मार सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे शनि
जो कि आयु का कारक ग्रह है, वो भी वक्री होकर मंगल और राहु से संबंध बना लेता है। तो ये स्थिति इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति को शत्रु से सावधान रहना चाहिए। आप देखेंगे जिस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई, उस समय राहु वृषभ राशि से गोचर कर रहा था। वृषभ राशि जो कि भारत की लगन कुंडली में लग्न में आती है, भारत का वृषभ लगन है। लाल बहादुर शास्त्री जी क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी कुंडली में बनने वाला हर गोचर भारत की कुंडली को प्रभावित करता है, और भारत की कुंडली में बनने वाला हर गोचर भारत के प्रधानमंत्री और भारत के हर बड़े राजनेता को प्रभावित करता है। तो क्योंकि उस समय भारत की लगन कुंडली में लग्न में राहु गोचर कर रहा था, तो ऐसे में उसका प्रभाव सीधा सीधा लाल बहादुर शास्त्री जी पर आना ही था। और क्योंकि वृषभ राशि शास्त्री जी की कुंडली के छठे भाव में आती है, छठा भाव जो कि शत्रु का भाव है, और शत्रु किसका? भारत का शत्रु, और गुरु से 2 भाव में आती है, क्योंकि इनका जन्मकालीन गुरु मेष राशि में बैठा है और वहीं शत्रु राहु छठे भाव में बैठा है। तो यहाँ पर शत्रुओं की किसी कॉन्स्पायरेसी को इंडिकेट करता है, जो कि इनकी मृत्यु का एक बड़ा कारण बना। किसी भी राजनेता की जब भी मृत्यु देखनी होती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं देश की कुंडली अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और अगर वो राजनेता उस समय देश के किसी बड़े पद पर विराजमान हैं, तो ऐसे में देश की कुंडली का हर गोचर उसको प्रभावित करता ही करता है, जैसे कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को किया। इनकी कुंडली में और भी कई पॉइंट्स हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, और जो पॉइंट्स इनकी कुंडली में आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।